सर आराम से एकदम एकदम इतना ऑर्गेनाइज में मजा नहीं आ रहा ना अपने गैराज में अच्छा चलिए वो कोविड के टाइम पे ना बिल्डिंग में लोग चेक करेंगे कोई बात नहीं सर, यहाँ भी केक ही वहाँ भी केक सर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे सर हैप्पी बर्थडे सर एक्चुअली बर्थडे विश एक्चुअली मेरे बच्चे घर पे थे, आयरा घर पे थी और जुनैद घर पे आए हुए थे, तो बच्चों ने सबसे पहले मुझे विश किया। आज़ाद बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट देते हैं, क्या दिया उन्होंने? नहीं, आज़ाद ने अभी तक गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि वो सुबह सुबह स्कूल निकल गए थे, तो वो अब मुझे मिलेंगे जब हम वापस आएंगे स्कूल से, तो मुझे पता चलेगा। सबसे मेमोरेबल गिफ्ट अभी तक का कौन सा रहा है? एक्चुअली मैंने हाल ही में इंटरव्यू दिया, शायद आप लोगों ने देखा होगा किशोर जी को, तो उसमें मैंने बताया, और ये फैक्ट बात है कि जो मुझे लाइफ में बेस्ट गिफ्ट दिया है वो किरण जी ने दिया है 2-3 दिन पहले, जो क्योंकि वो सबसे गहरा रिश्ता, वो मुझे सबसे नज़दीक से जानती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए मैं क्या क्या चीज़ें मेरे अंदर हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या खामियां हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे समझाया कुछ चीज़ें मेरे बारे में जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे लगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए, उनकी बातें सुनना और समझना कि एक दूसरा इंसान जो आपके इतने नज़दीक है वो आपको कैसे देखता है और आप में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहेगा। So that was the best gift for me. Have you started on that? Yeah, I've started immediately. सुनने के साथ ही I started. एक उम्र के बाद अपने आप में बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। आप इस बात के लिए हमेशा ओपन रहते हैं? जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं अपने आप को टटोलने में शर्माता नहीं हूँ, ना मैं डरता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझ में कुछ खामी है तो मैं देखना चाहूँगा, समझना चाहूँगा और उसको करेक्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली ज़िंदगी जो है ना वो एक जर्नी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मैं कुछ अचीव कर लूँगा, या मुझे यहाँ तक पहुँचना है, या मुझे ये करना है। एक्चुअली ज़िंदगी हर दिन एक सफ़र है, और जो चीज़ आप करने जा रहे हैं वो आप शायद पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन उस जर्नी को आपने कैसे जिया है अल्टीमेटली वो मैटर करता है। एक्चुअली ये जब मुझे, क्योंकि हम कोविड के वक्त पे हम लोग सब घर पे ही थे ना, तो मुझे बहुत वक्त मिला सोचने का, और ज़िंदगी की जो लाइफ कितनी प्रेशियस है, कितनी फ्रेजाइल है, ज़िंदगी कितनी हिंदी में कैसे कहते हैं, नाजुक है। थैंक यू ज़िंदगी कितनी नाजुक है उसका एहसास हम सबको शायद हुआ उस वक्त, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली वक्त ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हमें एक दिन जाना है, और वो बात श्योर है कि हमको एक दिन जाना है, और कब जाना है वो पता नहीं, कितना वक्त है मेरे पास, कितना वक्त है आपके पास, ये हमें पता नहीं है। तो जब ये चीज़ हमें पता है तो फिर वक्त का बहुत सोच के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, कि आप माइंडलेसली बग़ैर सोचे हम ज़िंदगी जीते हैं, और मैं भी ऐसे ही जीता रहा। तो मेरी कोशिश अब रहेगी कि मैं ऐसा ना करूं, और जो लोग जिनको मैं बहुत चाहता हूं, जो मुझे बहुत चाहते हैं, उसमें आप सब भी हैं, ऑडियंस भी हैं, सबकी अपनी जगह है हम सबकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में जैसे सबकी अपनी जगह है। उस सबको मैं ठीक तरह से वक्त दे सकूं, ठीक तरह से ध्यान दे सकूं, और मैं हर रिश्ते को हेल्दी बना सकूं। जैसे हमने प्लान किया है 11 अगस्त को हमारी फ़िल्म आए, और अब हमें लगता है कि हमें जो वक्त चाहिए था फ़िल्म को ठीक से कंप्लीट करने का वो हमें मिलेगा, और कोशिश कर रहे हैं हम अच्छी फिल्म बनाने के लिए, देखते हैं। हाँ, नहीं देखिए, एक्चुअली क्रिएटिव काम जो होता है वो उसमें आप इमोशंस के साथ काम कर रहे हैं, और पूरी एक टीम एक साथ जुड़ के काम कर रही है, तो वो चीज़ जब आपको रोकनी पड़ती है, आपके अंदर से इमोशन रेडी है निकलने के लिए, आप उस प्रोसेस में हैं, उसके बीच में है, लेकिन आपको रोकना पड़ रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग ने, ना सिर्फ हमारी टीम ने, लेकिन जितने लोग फिल्म मेकिंग में हैं उन सबको ये करना पड़ा कि आपको अपने इमोशंस होल्ड करके फिर, तो वो तो मुश्किल हुई। दैट वी ट्राइड आवर बेस्ट इन दैट। और जो अगली मेरी फिल्म है, एक्चुअली मैंने अनाउंस नहीं की, आपको कैसे पता चल गया? सूत्रों के हिसाब से हाँ, नहीं, आप
मतलब प्लानिंग चल रही है, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। एक्चुअली अब हो गई यही बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझ में बहुत चेंजेस आए हैं पिछले इस 1 साल में, पिछले 2 सालों में, पिछले 6 महीनों में, पिछले 6 हफ्तों में, पिछले 6 दिनों में। मुझे लग रहा है मुझे ऑलमोस्ट रोज़ मुझे कोई रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ चीज़ मैं समझ रहा हूँ और उसमें तब्दीली मुझे बहुत फास्ट आ रही है। तो अब ये लाइन जो है वो ज़्यादा रेजोनेट करती है मेरे साथ कि दिल चंगा तो सब चंगा, क्योंकि आपका अरे मेरे को बोलने तो दो, आंसर हुआ नहीं है मेरा कंप्लीट। आंसर इज नॉट सबसे तू जल्दी में तू शांत हो जा। तो अब मुझे वो लाइन समझ में आती कि दिल चंगा तो सब चंगा, क्योंकि एक्चुअली लाल सिंह में जो किरदार है ना, लाल सिंह का किरदार, उसका दिल इतना साफ है कि उसके दिल में किसी के लिए खोट, किसी के लिए बुरा थॉट, कोई उसको तकलीफ भी पहुंचाता है तो वो नेगेटिव थॉट नहीं ला पाता। वो बहुत साफ इंसान है। तो आई होप कि उसका थोड़ा बहुत असर हुआ है मुझ पर।